हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी अबाउट इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डिफाइन किया था आइडियल गैस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है? यही एक फॉर्मूला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो देखिए, हमने आपके आइडियल गैस और सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए तो आइडेंटिफाई कर लिया इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। सेम थिंग हम बात करते हैं अबाउट किसके लिए, रियल गैस के लिए। ठीक है, यहाँ रियल गैस के लिए हम कभी फॉर्मूला डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है भी नहीं, तो और रियल गैस से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है ना, पर थोड़ी सी एक चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं रियल गैस में। ठीक है ना, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि रियल गैस में आखिर कैसे हम इसको इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, दैट इज डी यू इक्वल टू del u by del v at constant temperature T into dV plus del u by del T at constant volume into dt। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, रियल गैस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है, इस टर्म का, इस टर्म की मतलब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इस टर्म का साइन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, अगर हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस। आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होती है उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन वर्क करता है ना ही रिपल्शन वर्क करता है। ठीक है, जबकि रियल गैस के बारे में अगर बात की जाए तो रियल गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों वर्क करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात आपको पूछूं कि अगर अट्रैक्शन फोर्स कहीं पे वर्क कर रहा है तो सिस्टम की जो एनर्जी वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अट्रैक्शन फोर्स से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, आप सोच सकते हो, फिर बता सकते हो। देखिए, अट्रैक्शन फोर्स से अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में अगर अट्रैक्शन है किसी भी टाइप का, और अगर अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है रिलेटिवली। अगर हम बात करें कोई गैस मॉलिक्यूल्स ये हैं और इनके बीच में आपके वर्क कर रहा है रिपल्शन, क्या वर्क कर रहा है आपका, रिपल्शन। ठीक है, इस साइन वाइन मत देखना कि एरो का साइन, एरो का साइन कुछ नहीं है। यहाँ अगर रिपल्शन वर्क कर रहा है तो रिपल्शन का मतलब क्या है, यहाँ जो ये जो सिस्टम होगा उसमें गैस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे हैं तो आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लेवल लेवल आपके एनर्जी के लोअर लेवल पर ही क्या होती है, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक चीज़ कि अगर अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना, इसका साइन हमें पता पड़ना है, साइन। ठीक है ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एज अट्रैक्शन फोर्स increases the energy of system decreases। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एंड और अगर रिपल्शन बढ़ेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। एंड एज रिपल्शन और रिपल्सिव फोर्स
increases the energy of system increases। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो केस लेंगे। एक केस तो वो होगा जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, और एक केस वो होगा जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पहला केस हम लेंगे जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और उस दौरान इसका इस टर्म का साइन क्या होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस रहेगा आपका व्हेन अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट। देखिए, अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम दो केस लेंगे। ठीक है, दो केस कौन से होंगे, एक केस तो वो होगा जिसमें गैस में एक्सपेंशन होगा, और दूसरा केस वो होगा जिसमें गैस में क्या हो, कंप्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन, जहां पर गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, देखिए समझते हुए चलना है। देखो, इस चीज़ को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अपने कोर्स में भी नहीं है, ना सिलेबस में है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है ना, तो इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमने आइडियल गैस के लिए देख लिया, सॉलिड लिक्विड के लिए देख लिया, इसीलिए हम चलते चलते रियल गैस के लिए भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाए तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर हम बात करें, जैसे ये एक आपका पिस्टन है। ठीक है, और इस पिस्टन में आपने गैस को फिल किया हुआ है। ठीक है, गैस फिल है इसमें, और यहाँ पर कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, जब एक्सपेंशन होगा गैस में तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है इस तरफ मूव करेगा या आगे की तरफ मूव करेगा, बिल्कुल एक्सपेंशन होगा गैस का तो आगे की तरफ ही मूव करेगा पिस्टन। और अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो ये कुछ इसी में मैं बना देता हूँ। देखिए, ग्रीन से मैं बनाता हूँ, ये आपका एक्सपेंशन हुआ और ये आपका आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, पिस्टन। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले जब भी एक्सपेंशन हो रहा है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो मुझे बताइए। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, गैस के वॉल्यूम के ऊपर कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले इतने वॉल्यूम में थी गैस, अब इतने वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल वी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही है, डेल वी, यहाँ मैं लिखता हूँ डेल वी, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स के लिए, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में कम होंगे या ज़्यादा होंगे, बताइए। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉज करके सोचिए फिर बताइए। जब हम एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स ही वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि देखिए गैस पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पहले जो पास पास में थे अब वो कहाँ चले गए, दूर दूर हो गए। अगर इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता तो ये पास आते, लेकिन इनमें अभी क्या अट्रैक्शन फोर्स कम है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या है, दूर दूर है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जब इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन फोर्स
क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है तो सिस्टम की जो एनर्जी वो क्या होगी बताइए। जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। इसका मतलब डेल्टा यू जो हमने यहाँ लिया डेल यू, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। डेल यू का साइन क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। अब देखिए डेल यू का साइन पॉजिटिव है और डेल वी का भी साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इस ओवरऑल वैल्यू का जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल यू डिवाइड बाय डेल वी, इसकी जो वैल्यू होगी एट कांस्टेंट टी वो कैसी होगी आपके पास, पॉजिटिव होगी। किस केस में, जब गैस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, कि अगर यहाँ एक्सपेंशन ना हो के कंप्रेशन हो तब इसका साइन क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कंप्रेशन के केस में। देखिए अगर हम बात करें बी फॉर कंप्रेशन, देखिए सेम सिस्टम हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे आपकी गैस भरी हुई, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए तो जब इसमें कंप्रेशन होगा तो ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगा राइट में या फिर लेफ्ट में, लेफ्ट में मूव करेगा, बिल्कुल सही है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब वही सेम चीज अगर हम बात करें, पहले ड्यूरिंग एक्सपेंशन था, अब क्या होगा ड्यूरिंग कंप्रेशन। अगर ड्यूरिंग कंप्रेशन हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही, डिक्रीज है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होगा इसका मतलब डेल वी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में क्या कहोगे, अट्रैक्शन फोर्स पहले यहाँ था अभी यहाँ आ गया, अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, कम हुए ज़्यादा हुए, ज़्यादा हुए, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। यहाँ क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, यहाँ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होंगे तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, वहाँ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, मतलब डेल यू उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए डेल वी का भी साइन नेगेटिव, डेल यू का भी साइन नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम डेल यू डिवाइड बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी निकालेंगे, ये भी आपका नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, ओवरऑल वैल्यू वो क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रियल गैस के केस में आपके अट्रैक्शन फोर्स वर्क करते हैं तो चाहे एक्सपेंशन हो गैस में या फिर कंप्रेशन हो, आपके लिए डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी और समझने की वाली इसमें कोई चीज़ है नहीं, ना याद करने की चीज़ है। क्लियर है। चलिए ये तो था तब
जब अट्रैक्शन फोर्स वर्क करते हैं, क्या हो जब रिपल्शन फोर्स वर्क करेंगे, ठीक है, या डोमिनेट करेंगे, तब हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बीच में अगर हम साइन देखें तो कैसा साइन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अट्रैक्शन में तो क्या है, हमेशा ही साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन है। ऐसा तो नहीं कि आपके रिपल्शन हो उसमें क्या हो, नेगेटिव साइन हो, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हम देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, जब आपके रिपल्शन फोर्स क्या है, डोमिनेट करते हैं, ठीक है। सेकंड है दैट इज व्हेन रिपल्शन और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। ठीक है, तो देखिए जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, वही सिंपल दो केस लेंगे, एक तो एक्सपेंशन वाला और एक हम क्या लेंगे आपका कंप्रेशन वाला, ठीक है। एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम क्या होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेल वी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है उसको भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल वो क्या हो रही होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ से आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी। अगर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रही है तो अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स की। तो रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो रहे होंगे या फिर इंक्रीज हो रहे होंगे, बताइए। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो रिपल्शन फोर्स है वो क्या हो रहा होगा, रिपल्शन फोर्स मतलब जो दूर दूर लगता है, मतलब एक दूसरे को दूर ले जाने वाला फोर्स, रिपल्शन फोर्स, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रही है तो रिपल्शन फोर्स भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। बिल्कुल सही है, ठीक। क्लियर। अगर रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर रिपल्शन फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा है तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। देखिए ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेल वी का साइन तो हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। अगर डेल वी का साइन पॉजिटिव मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ साइन गलत ले लिया, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है तो डिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ साइन गलत है तो नीचे के साइन भी आपके गलत होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज हो रही है तो रिपल्शन फोर्स क्या होंगे, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है, दूर दूर जा रहे हैं, तो रिपल्शन फोर्स डेफिनेटली आपके लिए क्या होंगे, डिक्रीज ही होंगे, ठीक है, ये भी सही है। और अगर रिपल्शन फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स के लिए क्या था, अट्रैक्शन फोर्स जब आपके इंक्रीज होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं, या अगर मैं कहूँ अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ते हैं, तो क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी,
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रिपल्शन फोर्स के लिए, रिपल्शन फोर्स अगर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, गिरनी चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो रहे हैं, देखिए अपने को अट्रैक्शन फोर्स चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, रिपल्शन फोर्स तो क्या है, सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं, ठीक है। और अगर रिपल्शन फोर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। और अगर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत करना आपको, ठीक है, स्टेबिलिटी से कंपेयर कर लेना इसको। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं डेल यू का साइन नेगेटिव होगा, क्लियर है। यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि डेल यू, डेल वी डिवाइड बाई डेल, सॉरी, यहाँ से अगर हम साइन निकालें डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो देखिए डेल यू का साइन है नेगेटिव और डेल वी का साइन क्या है आपका पॉजिटिव, तो मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू है पूरी की पूरी, इसका साइन क्या हुआ, नेगेटिव, क्या हुआ, नेगेटिव, ड्यूरिंग एक्सपेंशन नेगेटिव होगा, क्लियर है। ये कब है, जब एक्सपेंशन हो, क्या हो कि अगर कंप्रेशन हो, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, देखिए तो देखिए जब अट्रैक्शन था तब चाहे एक्सपेंशन हो या रिपल्शन हो, साइन कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है ना। अभी आपके रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखते हैं अभी कि आपके कंप्रेशन के लिए साइन कैसा आता है, बी सेकंड पोर्शन कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन के लिए बात करते हैं, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम या वॉल्यूम ऑफ गैस की अगर हम बात करें, वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क है, इसको इसी के साथ लिख लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कंप्रेस कर रहे हैं ना, पास में ला रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्लियर। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे साइन निकाल लेते हैं हम, डेल बी, डिक्रीज हो रहा है मतलब साइन है नेगेटिव, ठीक है। चलिए इधर पॉजिटिव था, एक्सपेंशन था इसलिए। अब देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल कम हो रही है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पास पास आ रहे हैं मॉलिक्यूल। अब देखिए अगर मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में रिपल्शन फोर्स है वो क्या डोमिनेट करेंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे ना, ज़्यादा होते तो दूर दूर जाते मॉलिक्यूल, पास पास है इसका मतलब रिपल्शन फोर्स कम है। यहाँ देखिए क्या थे आपके पास, रिपल्शन फोर्स यहाँ पर भी कम थे। अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अच्छा मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है ना, मतलब पास पास होते जा रहे हैं, तो रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। दो दुश्मन हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन है। अगर इन दोनों को आपने पास पास बिठा दिया तो इनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन अगर इनको ही हम दूर दूर कर दें, जो यहाँ हो रहा था, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही थी, तो रिपल्शन फोर्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, मतलब लड़ाई झगड़ने के चांसेस क्या है, कम है। यहाँ पर पास पास ले आएंगे तो लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो रिपल्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने पास पास ले आए इनको, डिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई, तो रिपल्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होंगे। यहाँ पे क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज होंगे। अब रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होंगे तो सिस्टम की जो एनर्जी है, लड़ाई झगड़ा होगा तो सिस्टम में स्टेबिलिटी रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं रहेगी। सिस्टम की एनर्जी ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी। डेल यू यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा।
यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें डेल यू बाई डेल वी की एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो डेल यू ये आपका पॉजिटिव टर्म है, ये आपका नेगेटिव टर्म है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने लायक, बस वही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है और कुछ ज़्यादा चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, ये क्या है वो क्या है, कुछ ध्यान नहीं रखना। जब भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेंगे, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी टर्म की जो वैल्यू है, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, पॉजिटिव साइन होगा। और जब रिपल्शन फोर्स वर्क करेंगे या डोमिनेट करेंगे तो इस टर्म का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं वो लिखवा देता हूँ, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो चीज़ मेन है आपको ध्यान रखनी है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, इसका वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। व्हेन अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, या फिर ऐसे लिखिए आप, व्हेन अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और व्हेन रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, साइन क्या होगा, नेगेटिव। बस ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर में। ये कैसे आए समझा मैंने, पूरा दिया है आपको। बस ये साइन है जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, और मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको कोई परेशानी होगी। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बात कर लेते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, हाँ लेकिन इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। देखिए मैंने आपको हीट कैपेसिटी का बारे में बताया था। हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी अगर हम बात करें क्या होती है आपकी, Cm, ठीक है। और अगर हम हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला देखें, हीट एक्सचेंज के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो उसकी वैल्यू क्या थी, NCm डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला था आपके पास। अगर मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपकी Cm है तो हीट एक्सचेंज उसका क्या फॉर्मूला था, NCm डेल्टा टी, ठीक है। यही अगर हम बात करें किसके लिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम Cm की जगह क्या लिखते हैं, Cv, ठीक है। और हीट एक्सचेंज की अगर हम बात करें, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV डेल्टा टी, क्लियर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ से हम इसको और इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम हीट एक्सचेंज बोलें एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज डेल्टा यू। ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है आपको कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, दैट इज QV, इसको हम क्या बोलेंगे, QV, कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगी, डेल्टा यू के बराबर होगी। ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना है। कभी कभी आपको वो क्वेश्चन में डेल्टा यू नहीं देगा, वो सीधा सिंपल बोल देगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज QV,
QV की वैल्यू दे देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि QV की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर है, तभी आप क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से वो दे देगा आपको। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसे एक बार आप नोट कीजिए पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात की अबाउट रियल गैस के लिए कैसे हम इंटरनल एनर्जी का जो साइन है, जो टर्म है आपका, ठीक है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। ठीक है, वही साइन है जो आपको ध्यान रखना है। अट्रैक्शन जब भी डोमिनेट करे, एक्सपेंशन हो या आपका कंप्रेशन हो, साइन पॉजिटिव होगा, और रिपल्शन हो के केस में साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। वो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा जो पूरी कहानी है उसको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की, ये जो टर्म है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा U के बराबर होती है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। क्लियर है, ये चीज़, दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आज के लेक्चर में, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।